वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है एनवी ऑफ यू डॉट डॉट डॉट। तो ये पर्सन आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं राइट नाउ, हम वही जानने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपके जो पर्सन हैं वो राइट नाउ फील कर रहे हैं कि वो आपसे किसी भी बात को लेकर जलना नहीं चाहते, क्योंकि उनको ऑलरेडी आपके बारे में सोचकर, आपको देखकर, और अगर ये आपके ऊपर नज़र बनाए हुए हैं, कहीं से चेक कर रहे हैं, तो उनको जलन हो रही है। देन यहाँ पे अगले कुछ कार्ड्स हैं जिनके पार्टनर ने आपके प्यार को पहले ठुकराया था, या फिर आपके रिश्ते में इन्होंने सच को बाहर नहीं आने दिया। जो कुछ भी इनकी ज़िंदगी में चल रहा था किसी और के साथ, या फिर ये किसी से अट्रैक्टेड थे और आपको भी डेट कर रहे थे, आपके साथ भी रिलेशन में थे, तो इन्होंने आपके साथ जो कुछ भी किया है पास्ट में, उसके लिए अब ये इंसान जो है परेशान हो रहे हैं। लेकिन ये अभी भी ना आपको सच नहीं बता रहे, अभी भी ये अपनी फीलिंग्स को अंदर ही दबा रहे हैं, छुपा रहे हैं, और सही टाइम आने का वेट कर रहे हैं। क्योंकि मुझे कुछ कार्ड्स यहाँ पे इनके पास्ट के नज़र आए हैं जिसमें थर्ड पार्टी का कंफर्मेशन है, और बहुत लोगों के रिश्ते में जब थर्ड पार्टी जैसा सिनेरियो बनता है तो फिर इंसान का धीरे धीरे इंटरेस्ट अपने रिलेशन से हट जाता है और किसी और की तरफ उसका ध्यान, उसका इंटरेस्ट चला जाता है। तो थर्ड पार्टी में ये अभी भी है, लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं है कि सभी लोगों के पार्टनर किसी तीसरे के साथ हैं। कुछ लोगों के पार्टनर अपने काम में, अपनी फैमिली में और अपनी लाइफ में एक माइंड, बॉडी, सोल लेवल का बैलेंस बना रहे हैं। उन्हें धीरे धीरे रियलाइज़ हो रहा है कि मुझे अपनी लाइफ को बैलेंस के साथ आगे बढ़ाना है। तो ये अभी हीलिंग की इनिशियल स्टेज पर है। आप लोगों में से कुछ लोग पूछते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स डालते हो कि मैम हमारे पार्टनर के साथ रीयूनियन कब होगा, क्योंकि कुछ लोगों की बातचीत काफ़ी टाइम से बंद है, पिछले 2 महीनों से बंद है, 5 महीने हो गए हैं, कुछ लोगों को 7-8 महीने निकल गए हैं, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको 2-2 साल हो गए हैं, उनके पार्टनर उनकी लाइफ से जा चुके हैं, लेकिन आप उनका फिर भी वेट कर रहे हो। तो मैं ऐसे केस के लिए बोलूँगी कि आपको कंसल्टेशन लेने की ज़रूरत है। अगर इन 2 सालों में पर्सन आपकी लाइफ में आए हैं लेकिन फिर दोबारा चले गए हैं, तो आप अपनी हीलिंग करो, और कुछ ऐसे छोटे छोटे उपाय होते हैं जिन्हें करना स्टार्ट करो, ताकि आपकी लाइफ का जो कार्मिक बैगेज है वो कम हो। और अगर ये मेंट टू बी रिलेशन है, अगर ये कनेक्शन डेस्टिनी ने बनाया है आपके लिए, तो ये मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो अभी कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं वो अपने किसी नए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, या किसी नई जॉब के लिए, नए करियर को स्विच करने के लिए कुछ प्लान बनाते हुए, स्ट्रैटेजीज बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। आने वाले दिनों में इनकी ट्रैवलिंग भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स ऐसे आए हैं कि ये इंसान अभी अपने ध्यान को बिजनेस, करियर, अपनी लाइफ, अपनी ज़रूरतें, अपनी खुशियाँ, अपने परिवार की जिम्मेदारियाँ, उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको अपने लाइफ पर्पस का पता चल गया है। और यहाँ पे कुछ लोग ये भी कहेंगे वो तो पहले भी जॉब करते थे, वो तो पहले भी बिजनेस करते थे,
तब क्यों टाइम निकालते थे हमारे लिए। जॉब करना या बिजनेस करना उनको शायद अवेकनिंग नहीं दे रहा था। अब धीरे धीरे उनकी लाइफ में जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, लाइफ के बारे में डीपर लेवल से वो समझना शुरू कर रहे हैं, और वैसे वैसे उनको पता चल रहा है कि ज़िंदगी में रिलेशन की जगह क्या है, मेरी जगह क्या है, करियर की जगह क्या है, और स्पिरिचुअलिटी में मुझे आगे कैसे बढ़ना है। तो ये सब उनको आपके कारण ही ट्रिगर हुआ है। और आप में से कुछ लोगों का भी डिवाइन टाइमिंग थोड़ा डिले के साथ नज़र आ रहा है। देन अगले कुछ कार्ड्स आए हैं कि पर्सन अपनी हैबिट को चेंज करना चाह रहे हैं, अपनी आदतों को। इन्हें लगता है कि इनके अंदर कुछ ऐसी गलत आदतें हैं जिसके कारण ये लाइफ में प्यार को देख नहीं पाते। कुछ लोगों की हैबिट होती है ना कि ज़िद्दी होते हैं, एक बात पकड़ ली तो पकड़ ली, चाहे वो बात गलत ही है, लेकिन अगर मैंने उस बात को बोल दिया कि वो सही है तो फिर वो सही है। तो ये अपने एटीट्यूड को भी बदल रहे हैं, लेकिन अपनी आदतों के साथ अपने एटीट्यूड में चेंज आना वो टाइम ले रहा है। शायद इनको पहले कभी किसी की बातों से दिल और दिमाग पर इतना असर नहीं हुआ होगा, लेकिन आपके आने के बाद एक बहुत अच्छी चीज़ इनकी लाइफ में ये हुई है कि इनको इनके मुंह पर सच कहने वाला इंसान मिला है। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हो या फिर आपकी बातें बहुत क्लियर एंड वैलिड होती हैं, लॉजिक होता है उसमें, और सामने वाले को फिर समझ आता है कि हाँ, अगर इसने बोला है तो बात में दम है। अभी ये वही सब सोच रहे हैं। देन जिनका तो नो कांटेक्ट है, वो लोग नो कांटेक्ट कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, ताकि पता लग सके कि कितने लोगों का नो कांटेक्ट है। और अगर आपको नो कांटेक्ट पे वीडियो चाहिए तो सिर्फ नो कांटेक्ट कमेंट में डाल देना, उसके ऊपर नया अपडेट वीडियो बहुत जल्द आ जाएगा, 1 या 2 दिन में। और जिन लोगों का चल रहा है थर्ड पार्टी सिनेरियो, वो कमेंट में थर्ड पार्टी ज़रूर लिखें, ताकि मैं अभी आने वाले दिनों में जो भी हमारा वीकली रिचुअल होता है, एवरी वीक हमारे रिचुअल्स होते हैं, हवन होता है, पूजा होती है, तो जो आप लोगों की प्रॉब्लम्स हैं उन्हें कमेंट में पढ़ने के बाद हम अपने हवन में उन सब मुद्दों को यूनिवर्स के आगे, डिवाइन एनर्जीज़ के आगे, स्पिरिट गाइड्स के आगे रखते हैं। तो बिल्कुल भी आप लोगों को डरना नहीं है और ना ही नेगेटिव सोचना है कि हमें वेट करते हुए बहुत टाइम हो गया है, पार्टनर नहीं आ रहे, कहीं ब्रेकअप ना हो जाए, कहीं उनकी शादी किसी और से ना हो जाए। मैंने आपको बोला कि अगर ये मेंट टू बी रिलेशन है, डिवाइन ने अगर इस कनेक्शन को आपकी ज़िंदगी में आगे भी लिखा है, तो ये कितने भी कठिन पड़ावों से गुजरे, ये पर्सन आपको मिल जाएंगे। और अगर इस पर्सन का आपकी लाइफ में कुछ बड़े पर्पस को ट्रिगर करने के लिए रिलेशन मैनिफेस्ट हुआ था, तो वो पर्पस भी आपको समझ आ जाएगा। अब देखते हैं, कुछ यहाँ पर कलर्स निकले हैं, ये कलर्स आपको हीलिंग में मदद करेंगे। एक तो यहाँ पे हरा रंग निकला है, जो कि मेरी हर वीडियो में प्रोमिनेंटली निकलता है, और ग्रीन कलर के बाद यहाँ पे वाइट कलर भी निकला है। देन येलो कलर है, और यहाँ पर कुछ कुछ लोगों के लिए पिंक कलर है। ठीक है, गुलाबी रंग है, पीला रंग है, सफ़ेद रंग है, हरा रंग है।
ये 4 कलर्स आपको डे टू डे लाइफ में यूज़ करने हैं और इन्हें आपने ये सोचकर यूज़ नहीं करना कि लड़के हैं तो गुलाबी रंग कैसे यूज़ करेंगे, पीला रंग कैसे यूज़ करेंगे। कैसे भी करके इन रंगों को अपने आसपास रखिए। इन रंगों की वस्तुओं का इंटेक बढ़ा दो, खान पान में इन वस्तुओं को शामिल करो और इन रंगों के कपड़े भी पहन सकते हो, इनर वियर्स भी पहन सकते हो, अपने रूम में डेकोरेटिव आइटम्स भी रख सकते हो। और जो घर की क्रॉकरी है, स्पेशली जो आप यूज़ करते हो, बाकी घर वालों को तो इन रंगों की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए ये रंग हीलिंग का काम करेंगे। तो आप जिस प्लेट में खाना खाते हो, जिस कप में चाय या कॉफ़ी पीते हो, उस कलर के जो मैंने अभी रंग बताए हैं 4, उस कलर के बर्तन यूज़ करना शुरू कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा इसका यूज़ करो। 21 दिनों से ज़्यादा तो करना ही है, कम से कम 21 दिन डेली यूज़ करना है। मैक्सिमम आप इसे 3 महीने तक यूज़ कर सकते हो और फिर उन रंगों को डिस्कार्ड नहीं करना लाइफ से कि हमने यूज़ कर लिया, 3 महीने हो गए हैं, अब हम उन्हें क्या फेंक दे। बिल्कुल नहीं, उसे घर में आपने यूज़ कर लेना या घर का कोई भी सदस्य यूज़ कर ले, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपने कॉन्टिन्यूटी में कम से कम 21 दिन और मैक्सिमम 3 महीने यूज़ करने हैं, ठीक है। इन रंगों के फल, सब्जियां, वो भी आप खा सकते हो। दान में भी ये रंग दे सकते हो जो किसी गरीब के भी काम आ जाए और आपको आपके कर्मास के लिए जो जस्टिस है, जो फ्रूट्स हैं, वो बहुत जल्दी मिले। देन आते हैं पर्सन के चैनल्ड मैसेजेस पर। क्या कहना चाहते हैं वो आपको। पहला मैसेज है, सच तो यही है कि मैं आज भी तुम्ही से प्यार करता हूँ, लेकिन अपने जीवन में कुछ मजबूरियों के कारण तुमसे दूर हूँ। तो ये मैसेज उन लोगों के लिए हो सकता है जिनके पार्टनर को आपसे ट्रूली लव है, लेकिन वो आपके सामने एक्सप्रेस नहीं कर रहे या उन्होंने आपको बहुत टाइम से अपने दिल की सच्ची बातें शेयर नहीं की, बताई नहीं है। क्योंकि ये पर्सन अपनी फैमिली के कारण, मुझे जो इनकी मजबूरी सबसे ज़्यादा लग रही है वो इनका परिवार लग रहा है। इन्होंने आपसे रिश्ता या तो तोड़ा है या फिर ये आपसे दूर चले गए हैं। कोई मजबूरी इनकी लाइफ में है जो ये आपको नहीं बता रहे, लेकिन जो यहाँ कार्ड्स आए हैं, जो मुझे रीज़न दिखा है किस वजह से ये आपकी तरफ नहीं आ रहे, वो फैमिली है। अब इनकी फैमिली ने आप दोनों के रिश्ते को नकार दिया है या फिर इस पर्सन की ऑलरेडी पहले कोई फैमिली है, यानी कि ये कोई मैरिड इंसान है जो आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते, आपके साथ फ्यूचर नहीं बना सकते, इसलिए वो चुपके से इस रिश्ते से निकल गए हैं। या फिर कोई ऐसी मजबूरी है कि ये पर्सन बोल ही नहीं पा रहे कि वजह क्या है, क्यों आपसे बात नहीं कर रहे, क्यों आपको मिलने नहीं आ रहे, क्यों आपके प्यार को कन्फेस नहीं कर पा रहे, क्यों आपके साथ अपने रिलेशन में रिस्क नहीं उठा पा रहे, क्यों स्टैंड नहीं ले पा रहे। तो कोई ऐसी मजबूरी है जो ये पर्सन बता ही नहीं रहे। अगला चैनल्ड मैसेज है, सच्चा प्यार क्या होता है पता नहीं था, तुमसे मिलने के बाद सब सही लगने लगा है और लगता है यही सच्चा प्यार है। बहुत ही क्यूट मैसेज है, इंटरेस्टिंग एनर्जी के साथ। मुझे लगता है इस पर्सन की लाइफ में ना आज तक फेक लोग आए हैं। इस पर्सन की ज़िंदगी में सुपरफिशियल
चीज़ें बहुत ज़्यादा हुई हैं। जो सच नहीं था उसे सच बनाकर पेश किया गया। इनकी लाइफ में काफ़ी लोगों ने इनका फ़ायदा उठाया है, हो सकता है इन्होंने भी उनका फ़ायदा उठाया हो, लेकिन इनको किसी ने ट्रू लव नहीं किया। उन्हें लगता है आपने जो भी रिलेशन इनके साथ बनाया, इस रिश्ते में आपका प्यार, आपका केयर, आपका रिस्पेक्ट करना, आपके साथ इस रिलेशन में जो भी यादें हैं, जो भी मोमेंट्स एंड मेमोरीज़ हैं, वो लाइफ टाइम का एक्सपीरियंस है, वो अनफॉरगेटेबल है, वो इस पर्सन के कभी भी दिल से और दिमाग से जाएगा नहीं। आपने प्रूव किया है कि यस, ट्रू लव डू एग्जिस्ट इन दिस लाइफ। आज के समय में भी ट्रू लव एग्जिस्ट करता है। आपने वो प्रूव किया है कि हाँ, सच्चा प्यार आज भी जिंदा है दुनिया में। वाओ, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। क्योंकि अगर उस पर्सन को अंदर से पता लग चुका है कि यही लव है, यही सच्चा प्यार है, तो वो कितने बड़े बेवकूफ़ थे जो इस प्यार को ठुकराते गए, अनदेखा करते गए, अपने बारे में ज़्यादा सोचते रहे, आपकी परवाह नहीं करते थे। आज के टाइम में इनको उन लोगों से शायद इग्नोरेंस मिल रहा है, या वो लोग इनको अपने जीवन में एक ऑप्शन की तरह ले रहे हैं। तो ये पर्सन को लगने लगा है कि मुझे कोई सच्चा प्यार नहीं करता, जो भी आपने इनके साथ किया था वही सच्चा प्यार था। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स आ रहे हैं गाइस। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक बटन दबा दो। थम्स अप का निशान आपको दिख रहा होगा, और उसके साथ ही आपको सब्सक्राइब बटन भी दबाना है, और साथ में बेल आइकॉन है, घंटी का निशान, उसको भी आप दबा दो, ताकि जैसे ही इस चैनल पर नए वीडियोस आते हैं तो आपके फ़ोन पर, आपके लैपटॉप पर तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए कि नया वीडियो चैनल पर आ चुका है। और अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो क्या कर रहे हो गाइस? कम ऑन, उठ जाओ, वेक अप एंड गो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है टॉक थ्रू टैरो, और उसका ऑफिशियल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ मिल जाएगा। बाकी कंसल्टेशन रिलेटेड सारी जानकारी, चाहे वो टैरो से लेनी है कंसल्टेशन, या फिर आप अपनी कुंडली दिखाकर, बर्थ चार्ट दिखाकर डिटेल एनालिसिस करवाना चाहते हो, तो सारी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है, ठीक है। इसके साथ और भी बता दूं कि मैं एक स्पेल कास्टर भी हूँ, विचक्राफ्ट भी फॉलो काफ़ी समय से कर रही हूँ और ख़ुद प्रैक्टिस भी कर रही हूँ। तो विचक्राफ्ट, स्पेल्स और रिचुअल्स, रेमेडीज़, हुडू, ये सब मैं परफॉर्म करती हूँ। फेस रीडिंग, पाम रीडिंग, वास्तु, रेकी, तो जो कुछ भी आपको जानना है, कंसल्टेशन लेनी है, उसकी सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है। लेकिन मेरी कंसल्टेशंस पेड होती हैं, आई डोंट डू फ्री रीडिंग्स। बहुत लोग पूछते हैं फ्री रीडिंग्स के लिए। फ्री रीडिंग्स के लिए ये यूट्यूब चैनल बनाया है, इसीलिए बनाया है कि आप इसे सुनिए। इसमें जो जानकारी शेयर की जा रही है वो कोई ऐसी वैसी जानकारी नहीं है, वो भी आपके टैरो से निकली हुई एनर्जी है, तो उसको गाइडेंस के तौर पे इस्तेमाल करो, रेमेडीज़ के तौर पे इस्तेमाल करो, और फिर उसका रिज़ल्ट देखो कि लाइफ में मैजिकली कैसे ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म होती है। चलिए अब अगला चैनल्ड मैसेज चेक करते हैं क्या निकला है। Please allow me to hug you tight. I am really missing your hug right now.
पर्सन कह रहे हैं कि मुझे अलाउ करो कि मैं तुम्हें अपनी बाहों में भर सकूं, कस कर गले लगा सकूं, क्योंकि मैं तुम्हें गले लगाना मिस कर रहा हूं। इन्हें आपकी याद आ रही है और ये आपको गले से लगाना चाहते हैं और फील करना चाहते हैं इमोशंस को। आज की रीडिंग ना काफ़ी इमोशंस के साथ टैरो में निकल कर आ रही है। सेक्सुअल कार्ड से ज़्यादा इमोशनल लेवल की एनर्जी और बॉन्डिंग आपकी तरफ आपके पार्टनर राइट नाउ फील कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। देन यहाँ पे अगला चैनल्ड मैसेज क्या है, ये जो हग वाला मैसेज आया ना कि वो आपको गले लगाना चाहते हैं, तो इससे ये कंफर्म हो रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर ना मिलने के लिए भी तड़प रहे हैं, आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं और फिज़िकल फील करना चाहते हैं, मतलब आमने सामने बैठना या करीब आपको फील करना। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी आपको ये बोलेंगे कि चलो हम मिलते हैं, डेट पर चलते हैं, एक अच्छा टाइम एंजॉय करते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं साथ में। कुछ लोगों के साथ तो ये जल्दी मिल सकते हैं, आने वाले 3 दिनों में भी मिल सकते हैं या फिर 7 दिनों के अंदर भी मिल सकते हैं। बट इन केस अगर ये पर्सन बहुत टाइम से कांटेक्ट में ही नहीं है, उस केस में मिनिमम 1 महीना भी लग सकता है। अगला चैनल मैसेज देखते हैं क्या निकला है। क्यों तुम्हारी याद मेरे दिल से जाती नहीं है, मैंने बहुत कोशिश की कि तुम्हें भूल जाऊं। वाओ, आप भूलने वाली चीज़ ही नहीं हो तो भूलोगे कैसे? कोई आपको भुला ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे व्यूअर्स बहुत प्यारे हैं, दिल से भी और एक्शन से भी। आप लोगों के लिए एम्पैथी रखते हो, कंपैशनेट हो, लोगों के लिए आपकी एनर्जीज़ बहुत सेंसिटिव हैं, लोगों के प्रति आपका प्यार, आपका लोगों को लेकर ज़िंदगी में साथ बढ़ना, वो बहुत अच्छा लगता है इन्हें। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं दुनिया में जो दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं और आप उन्हीं में से हो। तो मुझे तो ये कनेक्शन ना ऐसा लग रहा है कि 2 ऑपोजिट लोग हैं, सोचना ऑपोजिट है, एक्शंस ऑपोजिट हैं, विजन लाइफ को लेकर ऑपोजिट है, येट दे कॉम्प्लीमेंट ब्यूटिफुली टुगेदर। वो एक दूसरे को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करते हैं और एज ए पेयर, एज ए कपल लोगों के बीच में भी स्टैंड आउट होते हैं। डेफिनेटली यू गाइज डिज़र्व अ सेकेंड चांस। आगे चलकर इस रिश्ते में कुछ ठीक होगा, वो आपके कारण ही होगा। अगर आप हील कर रहे हो तो करते रहो। कुछ लोग बीच में हीलिंग छोड़ देते हैं जब उन्हें ऐसा लगने लगता है कि मुझे तो पर्सन का कॉल ही नहीं आ रहा, मैसेज ही नहीं आ रहा, मैं क्यों हील करूं, मैं क्यों अफर्मेशंस बोलूं, मैं क्यों पॉजिटिव रहूं, मैं क्यों मंत्र जाप करूं, मैं क्यों पूजा पाठ करूं, या मैं क्यों डेली पार्टनर के लिए खुद उपाय करूं। तो अगर आपको रिलेशन ठीक करना है, कुछ चीज़ें आपके तरफ से होनी ज़रूरी हैं। वो इसलिए क्योंकि आपके अंदर हीलिंग एनर्जी थोड़ी ज़्यादा है। अगर सामने वाला इंसान हीलिंग को समझ नहीं पा रहा, लेकिन आपको तो पता है कि हीलिंग क्या है, क्यों करनी चाहिए, फ़ायदा क्या होगा, तो डेफिनेटली आपको हीलिंग को स्टॉप नहीं करना, कंटिन्यू रखना है। बाकी अगर आपको रिलेशन में वेट करना है तो यू कैन डेफिनेटली वेट, पेशेंस रखो। आगे चलकर रिलेशन में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए एटलीस्ट पॉजिटिव रहो। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपकी तरफ आना चाहते हैं, बट इनका अप्रोच आपके लिए और एक्शन लेने का जो एक इनका दिमाग है वो बहुत ही मूडी है। अगर ये चाहें तो कुछ ही दिनों में आपके साथ रिलेशन को तुरंत सही कर सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स
ऑन हिज एंड हर मूड, कि उनका मूड उस टाइम कैसा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये एनर्जीज में फ्लक्चुएशन फील करते हैं, बहुत ज़्यादा आपके बारे में कई बार सोचते हैं और इन्हें जलन भी होती है। ये बंदा जो भी है या ये जो भी बंदी है आपकी, इसके अंदर ना जलन है, जलना, कि वो मेरे बिना खुश कैसे है, वो मेरे बिना ज़िंदगी में आगे क्यों बढ़ रहा है या बढ़ रही है। अंदर से एनवी है इनको। अगर इन्हें पता है कि आपके फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा हैं, या फिर अगर आपके लिमिटेड फ्रेंड्स भी हैं बट आपकी बॉन्डिंग उनसे बहुत अच्छी है, तो भी इन्हें जलन होती है। और कुछ लोगों के पार्टनर तो इसलिए जलते हैं कि आप उनसे ज़्यादा बेटर हो, लुक्स वाइज, नॉलेज वाइज, इंटेलिजेंस वाइज, विजडम वाइज। बोल्ड हो सकते हो आप, ब्रेव हो सकते हो आप, करेजियस हो सकते हो आप, क्राउड में अलग से दिखते हो, स्टैंड आउट पर्सनालिटी है आपकी, या फिर आपका चार्म ही ऐसा है कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते ही होते हैं, तो भी इन्हें जलन होती है। अब देखते हैं अगला चैनल्ड मैसेज यहाँ पे क्या निकला है। मुझे ऐसा लगता है हमारे रिश्ते को किसी की नज़र लग गई है, प्लीज़ कोई सॉल्यूशन ढूंढो, नहीं तो ये रिश्ता कहीं टूट ना जाए, ऐसा ख्याल मेरे दिल में बार बार आता है। पर्सन को ऐसा लग रहा है कि हम दोनों को ना किसी ने अलग कराया है, नज़र लग गई है, या किसी ने कोई स्पेल थ्रो किया है, कोई ब्लैक मैजिक कराया है। बट मेजॉरिटी लोगों का पार्टनर तो यही सोच रहा है कि हम दोनों के रिश्ते को नज़र लग गई है। ये फिर सोच आपकी भी हो सकती है, क्योंकि जब हम टैरो रीडिंग्स करते हैं करंट फीलिंग्स पर, आपके पर्सन का कनेक्शन आपके साथ है, आपका कनेक्शन उनके साथ है। मैंने कई बार कमेंट सेक्शन में ऐसे कमेंट्स देखे हैं जहाँ पे कुछ दर्शक लिखते हैं कि मैम जो आप उनके लिए बताते हो वो तो हमारी एनर्जी है, हम ऐसा सोच रहे हैं उनको लेकर। बिल्कुल, टैरो में एनर्जी वाइसन वर्सा भी होती है, क्योंकि वो रीडिंग आप ही के लिए है। आपके पर्सन जो फील कर रहे हैं वो आप ही को लेकर कर रहे हैं, तो आप जो उनके लिए सोच रहे हो, कई बार वो एक मिररिंग इफेक्ट होता है। आपने कभी कभी ऐसा सुना होगा कि हम कुछ लोगों को याद कर रहे होते हैं जिनसे हमारी काफ़ी दिनों तक बात नहीं हुई होती, चाहे दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, या पुराने स्कूल या कॉलेज के फ्रेंड्स हैं। हम कहते हैं ना कि कितने महीने हो गए बात नहीं हुई, या कितने साल हो गए, मेरे उस फ्रेंड का मुझसे टच जो है वो कब से ख़त्म हो रखा है, काश मेरा पर्सन मुझे कॉल कर ले। तो आप देखते हो कि कैसे करके कुछ ऐसा हो जाता है कि कुछ ही दिनों में हमें उस पर्सन से जुड़ी हुई कोई जानकारी मिल जाती है, सोशल मीडिया पे मिल जाती है, या हमें कोई दोस्त कह देता है कि वो तो तुम्हारे बारे में पिछले हफ्ते बात कर रहा था। या फिर हम चाह रहे होते हैं कि मेरी इतने दिनों से फलाने एंड फलाने पर्सन से बात नहीं हुई, तो उस पर्सन का अचानक हमें कॉल आ जाता है या मैसेज आ जाता है और हम हैरान हो जाते हैं कि वाओ, अभी थोड़े दिन पहले मैं इसी को याद कर रहा था या याद कर रही थी और इसी का देखो कॉल आ गया। तो ये सब एनर्जी का खेल है। हम जिसको इतनी दूर बैठकर याद कर रहे हैं वो भी हमारी एनर्जी जो है वो यूनिवर्स में जा रही है, उसको फील कर रहे हैं, और उनके भी सबकॉन्शियस माइंड में हमारे साथ कांटेक्ट करने की जो एक तड़प है वो भी जाग रही है। इसीलिए कहते हैं कि जो आप यूनिवर्स में भेजते हो वो लौटकर आपको यूनिवर्स वापस देते हैं उसी तरीके से। तो अगर आप अच्छा अच्छा सोचोगे, सुबह उठते ही डेली अगर आप अपने बारे में खुश रहोगे, अच्छा सोचोगे कि वाओ आज का दिन वंडरफुल है, आज तो बहुत अच्छी चीज़ें हो रही हैं, मेरे आसपास खुशियां हैं, मेरे को बहुत लोग प्यार करते हैं, मेरी लाइफ दिन ब दिन सुंदर हो रही है, मैं बहुत खुश हूँ,
क्योंकि मेरे साथ भगवान हैं, मेरे साथ मेरे घर वाले हैं, मेरे साथ मुझे प्यार करने वाले हैं। हर चीज़ में मुझे ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद मिल रहा है। तो जब आप ऐसा रोज़ फील करोगे ना, आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो अगर इस पर्सन को आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हो तो स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिव, फील पॉजिटिव, एक्ट पॉजिटिव एंड बिलीव इन पॉजिटिव। ये थी आज की रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में लिखना है ट्रू लव, और आज आपने एंजल नंबर 555 डालना है ट्रू लव लिखकर। जिनको कोई अदर एंजल नंबर दिख रहा हो, क्योंकि एंजल नंबर बहुत लोगों को अलग अलग दिखते हैं, सबको तो एक नहीं दिखते। जो भी एंजल नंबर दिख रहा है या पार्टनर का बर्थ नंबर दिख रहा है, आप उसे कमेंट में ज़रूर लिखिए। वीडियो को ज़रूर लाइक दीजिए, चैनल को करें सब्सक्राइब, और जिनको कंसल्टेशन रिलेटेड जानकारी चाहिए वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर लो। बहुत लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट नहीं करते और फिर कमेंट में पूछते हैं कैसे कांटेक्ट करें। सब कुछ लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और चैनल के अबाउट मी सेक्शन में भी। और आप मुझे इंस्टा पे डीएम करके भी कंसल्टेशन रिलेटेड जानकारी ले सकते हो। टॉक थ्रू टैरो इंस्टाग्राम अकाउंट है, पहले आपको फॉलो करना पड़ेगा इंस्टाग्राम पे, फिर आपके डायरेक्ट मैसेजेस यानी कि डीएम मुझे मिल सकेंगे। अभी के लिए गाइस इतना ही।